एक बार देखो जरा मैकेनिज्म। उस रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक एक दो रिएक्शन में लिखेंगे, फिर वो कॉमन ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो कोई खास इशू नहीं है उसमें। अब जैसे कि सबसे पहले, अब जब आप ये ऐसे लिखते हो ना कि मेटल इज अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैग्नीशियम होगा इलेक्ट्रॉन देगा, कौन कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको यूज कर सकते हैं? देखो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, पिनाकोल कोएफिशिएंट में क्वेश्चंस करने के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिखना पड़ेगा ना, रिएक्शन की कुछ खास बातें तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है वाली बात। देखो जरा, सबसे पहला, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, S block elements are good source of electrons. S block elements are good source of electrons. आप S block element में लिथियम यूज करो, सोडियम यूज करो, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी यूज कर सकते हैं। ये सब अच्छे मतलब बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इमीडिएटली गिव इलेक्ट्रॉन। तो आप इन एलिमेंट्स का अगर यूज करोगे तो वो वही वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा जो भी हमने पिनाकोल में लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजीली दे देते हैं रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट, पोलर अप्रोटिक क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ केटायन को सॉल्वेट करना है, हमको सिर्फ Mg2+ को सॉल्वेट करना है। थोड़ा सा एक पेज टर्न करके देखो, एक पेज टर्न करके, एक इनफैक्ट दो एक पेज टर्न करके, जहां पर आपने ये लिखा होगा कि पोलर अप्रोटिक और पोलर प्रोटिक के बीच का डिफरेंस क्या था, मैंने टेबल में लिखवाया था पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक के बीच का डिफरेंस। देखो जरा, उसमें हमने लास्ट पॉइंट लिखा था कि प्रोटिक जो होते हैं वो एनायन एंड कैटायन दोनों को सॉल्वेट करते हैं, लिखा था मेन पॉइंट। और अप्रोटिक जो होते हैं सॉल्वेट कैटायन ओनली, उसमें हमने ये भी बात लिखी थी, वो सिर्फ और सिर्फ किसको सॉल्वेट करते हैं बेटा, कैटायन को। सॉल्वेट कैटायन ओनली, कौन, पोलर अप्रोटिक। यहाँ पर भी ध्यान से देखो, जो नेगेटिव चार्ज है वो तो रिएक्शन कर रहा है, हमको उसको सॉल्वेट नहीं करना है, अगर सॉल्वेट हो जाएगा तो रिएक्शन ही खत्म हो जाएगी। सॉल्वेट होना मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठ जाना, तो हम चाहते हैं कि हम एनायन को सॉल्वेट करें, और अगर हम एनायन को सॉल्वेट नहीं करना चाहते हैं तो पोलर प्रोटिक तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सिर्फ किसको सॉल्वेट करते हैं बेटा, कैटायन को। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट्स ओनली कैटायन। क्लियर ही वाली बात, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट्स ओनली कैटायन। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। So the next point comes here is polar aprotic solvent is used, ठीक है, as we have to solve it only cation. Polar aprotic solvent is used which solvates cation only and release solvation energy. And release solvation energy. समझ में आप बात को? Polar aprotic solvent is used which solvates cation only and release solvation energy. Solvation energy मैंने आपको बोला था, जब किसी को सॉल्वेट करते हैं तो हल्की हल्की सी बॉन्डिंग बनती है और उस कारण से एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, बात हम कर चुके थे। तो वो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है, which is used, this energy which is used which is used and which is driving force for reaction लिख सकते हैं, which is driving force for reaction. मतलब उसकी एनर्जी को यूज करके हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है वाली बात।
तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं जो केटायन को सॉल्वेट करते हैं। अमलगम होता भी क्या है, वही तो होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट, जो सिर्फ किसको सॉल्वेट करता है बेटा, केटायन को। अप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ओनली केटायन, ठीक है वाली बात। और उसी वो जब सॉल्वेट करेगा तो उससे सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी, जिसको रिएक्शन को आगे बढ़ाने के काम में ले सकते हैं, व्हिच इज यूज्ड एज ड्राइविंग फोर्स फॉर रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड as an intermediate free radical is formed as an intermediate, ठीक है। ये जो फोर्थ पॉइंट है अभी आपने क्या कहते हैं उससे समझेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू कब समझेंगे। इन केस ऑफ डाइकीटो कंपाउंड्स, मतलब कब, जब एक ही कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। इन केस ऑफ डाइकीटो कंपाउंड्स intramolecular reaction takes place, intramolecular reaction takes place, ठीक है। नेक्स्ट, याद है मैंने बोला था कि वाटर को हम पहली स्टेप पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम वहां पे मेटल यूज कर रहे हैं। मेटल के साथ कभी भी पानी यूज नहीं होता है, समझ रहे हैं क्यों? मेटल के साथ क्यों पानी यूज होता है? क्योंकि मेटल को क्या करेगा, खराब करेगा, करोड करेगा। इसलिए मेटल के साथ क्या नहीं यूज करते बेटा, कभी भी वाटर यूज नहीं करते हैं। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप। ये कुछ बेसिक्स है हर रिएक्शन के, ये हर रिएक्शन में फॉलो होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ फॉलो हो रहा है। पर अब जैसे पानी को मेटल के साथ यूज नहीं करते हैं, water should not be used in first step. Water should not be used in first step. Product is formed in strong basic medium. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम मतलब कहां बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ MgOH होल ट्वाइस। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी MgOH होल ट्वाइस बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी प्रोडक्ट किसमें बनेगा, MgOH होल ट्वाइस की प्रेजेंस में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ MgOH होल ट्वाइस। लिखो पहले ये और पॉइंट्स है, पहले इतना लिखो, इसमें किसी पॉइंट में डाउट हो तो नंबर बोल दो कि भैया इसमें डाउट है। इशिका जी मैंने बोला कि मैं क्वेश्चन में उस चीज को समझाऊंगी, बाप ने अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो मुझे पता नहीं है। मैंने अभी तो साफ साफ बोला कि वो पॉइंट बेटा मैं क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चंस की हेल्प से समझा दूंगी।
सेकंड पॉइंट लेट ज्वाइन किया होगा। फोर्थ पॉइंट तो मैंने बोला ही है कि मैं क्वेश्चन को समझाऊंगी। सेकंड पॉइंट में क्या चीज नहीं समझ में अच्छे वो पूछ लो, वो समझा देती हूँ बेटा। तुमने सुनी होगी ना सेकंड पॉइंट की पूरी एक्सप्लेनेशन, कौन सी बात नहीं समझ में आई अच्छे वो पूछ लो, मैं समझा दूंगी। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस माय पर्सन, इंट्रामोलिकुलर सॉरी आपने आशीष शर्मा इंट्रामोलिकुलर। मयंक प्रसाद कल तुमने मैकेनिज्म नहीं देखा था कि जब H2 को सेकंड स्टेप में यूज करते तब क्या होता है बेटा, हमने मैकेनिज्म में लिखा है ना ये बात। हाउ इट सॉल्वेट्स केटायन, तो फिर नोट्स मैंने उसको बोला नहीं था कि वो नोट्स पे देखो एक बार आपके क्या कहते हैं अपने जब हमने पोलर प्रोटिक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ा था उनके डिफरेंसेस पे देखो हमने लिखा था कि केटायन को सॉल्वेट करता है। मैंने बताया था ना बेटा पूरी बात, एक बार नोट्स टर्न करके देखो, तुमने लिखी है थ्योरी तो रिवाइज करनी पड़ेगी ना पीछे पीछे की, सब कुछ कनेक्टेड है, जो पीछे पढ़ा वो आगे आएगा, जो आगे पढ़ा वो आगे जाएगा भी। जरा नोट्स टर्न करके देखो अच्छी पार्टिकल जहां पे हमने केटायन एनायन का डिफरेंस सॉरी पोलर अप्रोटिक लिखा था, वहां पे हमने साफ साफ लिखा हुआ था कि अप्रोटिक सॉल्वेंट से केटायन को सॉल्वेट करते हैं। अगर तुम्हें वो बात वहां भी नहीं समझ में आई थी तो फिर बेटा याद कर लो, अब इतना पीछे नहीं जा पाएंगे समझाने के लिए। चले आगे लिख ले यहाँ पर। ठीक है, एक 7 पॉइंट भी नहीं लिखते तो इसी से रिलेटेड है, 6th से इसलिए एज रिएक्शन प्रोसीड्स as reaction proceeds pH of system increases, as reaction proceeds pH of system increases। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ कीटाइन, रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ कीटाइल ग्रुप, कीटाइल बनता है अगर है वो रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ कीटाइल ग्रुप। ठीक है, role of amalgam is to prepare homogeneous
मिक्स, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर समझते होंगे, माहौल को एक जैसा करना भाई। अपने क्या कहते हैं होमोजीनियस मिक्स मतलब देखो आपने क्या से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है वो कौन सी मीडियम में होती है, वो गैसियस मीडियम में होती है। और जो कैटायन एनायन को सॉल्वेट करते हैं वो किसमें सॉल्वेट करते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अमलगम रोल में आता है। होमोजीनियस मिक्स मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं सेम फेज, वो दोनों को सपोर्ट करता है, सेम फेज में रिएक्शन को करने की कोशिश करता है। होमोजीनियस मिक्स ये थोड़ा सा सॉल्यूशन का कांसेप्ट है, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो बहुत इजी है कि हेटेरोजीनियस मिक्स होमोजीनियस मिक्स। और अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ तो फिर अभी आप जब पढ़ोगे शायद तो अभी ऑफलाइन आएगा तो सॉल्यूशन ही पहला चैप्टर है 12th का जो पढ़ोगे अभी, तो उसमें आप ये चीज पढ़ोगे कि होमोजीनियस मिक्स हेटेरोजीनियस मिक्स का कांसेप्ट। ठीक है, तो रोल ऑफ अमेरिकन इज टू प्रिपेयर होमोजीनियस मिक्स दैट इज इन द सेम फेज में जो होते हैं हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन को करना। तो अभी ये पॉइंट हो सकता है अभी आपको नहीं आता, सॉल्यूशन नहीं हुआ होगा, इस पॉइंट को छोड़ दो। होमोजीनियस मिक्स क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हवा में होते हैं, ठीक है ना। और जो केटायन सॉल्वेशन की हमने बात करी Mg2+ बचेगा, उसको अमेलगम जो सॉल्वेट करता है ऑब्वियसली बात है अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसा काम करते हैं वहां पे। तो उसको होमोजीनियस मिक्स करना मतलब बैलेंस बनाना कि रिएक्शन जो होता है सेम फेज में करने की कोशिश करना, ठीक है। तो उसको होमोजीनियस मिक्स बोलते हैं। फिलहाल लिखने के हिसाब से लिख लो, ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ोगे भी समझ जाओगे। अब क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखो, पहला मैं करके बता देती हूँ, आपको शुरू के 5 इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। पूरा मैकेनिज्म लिखना है, पूरा की पूरा मैकेनिज्म लिखना है, 5 क्वेश्चन बस। उसके बाद आगे के सारे क्वेश्चन जो है आप बिना मैकेनिज्म करे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं अगर आ गया हो तो। ठीक है, देखो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, फर्स्ट MgHg, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में मैंने क्या दिया आपको H2 वाटर दिया, ठीक है। ये ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया, फर्स्ट स्टेप में MgHg और सेकंड स्टेप में मैंने लिख दिया वाटर। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, बस एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। अब आप प्रोडक्ट बनाओ, तो आप कैसे शुरू करोगे? सबसे पहले आप यहीं पर लिखोगे मेटल है, मेटल क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या यहाँ ना लिखना चाहो कि हाँ क्या मैकेनिज्म लिख रहे हो, मेटल है, मेटल क्या करेगा Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन और मैंने 2 कीटोन ग्रुप ले लिए। अगर एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो तो 2 कीटोन ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक कंपाउंड में एक ही कीटोन तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की तरह अटैक करेगा इधर और ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, ठीक है। याद रखिए मत, क्या बन जाएगा ट्वाइस MeCO नेगेटिव फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड Me। यही पता था लास्ट अपने मैकेनिज्म में यही बात करी थी कि एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जैसे अटैक करेगा कार्बन अपनी एक वीक बॉन्ड तोड़ देगा, और वो वीक बॉन्ड कौन सी होगी बेटा, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, ठीक है वाली बात। ये फिर क्या करेगा बेटा, डायमराइज करेगा। ये डायमराइज कर लिया बेटा, ऑफ कोर्स इट विल डायमराइज। फिर यहाँ पे कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा। और कितने मोल वाटर अटैक करेंगे, 2 मोल ऑफ वाटर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MeCOH MeCOH Me प्लस MgOH। ये पूरा बैलेंस रिएक्शन हो गया आपका, पूरा बैलेंस मैकेनिज्म। ये एक स्टेप लिखनी, एक समझ के लिखना है, ऐसे नहीं रटना है कि बस ये लिखना ही लिखना है। आप खुद सोचो, मेटल दिया है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेंगे कार्बन अपनी वीक बॉन्ड तोड़ देगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, भाई ये 2 कीटोन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा अभी एक ही पर, समझ रहे हैं, पर एक ही, अभी तो 2 लिया आपने, पर एक ही पर 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करते तो नेगेटिव चार्ज हो जाता, पर एक इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल ही आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आता हुआ दिखेगा ये अपनी वीक पाई बॉन्ड तोड़ देगा, अभी पांचवा ऑर्बिटल कहां से लाएगा, 4वीं बॉन्ड बनती है वीक बॉन्ड तोड़ देगा। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटाइन, दैट इज एनायनिक फ्री रेडिकल। ये फिर क्या कर जाएगा, डायमराइज कर जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, वाटर डाल देना।
कोई डाउट है इसमें? अब करोगे आप पूरा क्वेश्चन लिख लिया यहाँ तक? भैया किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि मैं जैसे पेज टर्न करूंगा अचानक से तुमको रियलाइज होगा कि तुमने तो लिखा ही नहीं। नंबर से पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये आप मैकेनिज्म से करना। आलसी बिल्कुल भी मत करना क्या रे मुझे तो आ गया, ये ओवर कॉन्फिडेंस से भारी पड़ जाता है। ठीक है, आराम से प्रोडक्ट बनाना पूरा मैकेनिज्म के साथ। फिर मैं क्वेश्चन दूंगी जिसमें आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। इन दोनों पहले आप पूरे मैकेनिज्म के साथ प्रोडक्ट बना दो। बिना कौन स्ट्रक्चर से ही बनाना। ये दो क्वेश्चन दिए अभी। पूरे मैकेनिज्म के साथ लिखना, ऐसा मत सोचना कि आपको आ गया है, बस गलती हुई बच्चे कर जाते हैं। आपको फ्री रेडिकल बनाना आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि वीक बॉन्ड टूटती है, वो एरो वेरो के साथ पूरा प्रॉपर लिखो, क्योंकि उसके बिना काम चलने नहीं वाला है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। मैंने तो खाली एक ही रिएजेंट दिया, वो 5-6 दे देते हैं, एक एक करके सबको यूज करना पड़ता है, तो पता तो हो पहले कैसे लिखते हैं। मैंने बोला था ना, मैं जैसे पेज टर्न करूंगी कनेक्ट पार्टीदार बच्चे शो हो जाएंगे, प्लीज शो अरियर पेज, और जबकि रुकी थी बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं कोई अभिषेक जी जहां स्टैटिक क्वेश्चन आएगा ना बेटा मैं बता दूंगी, वो जरूर सवाल में पूछना कहां पे स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है, कहां पे हिंड्रेंसेस आ रहा है। एक एक वर्ड सीख लेते हैं ना बच्चे तो शुरू हो जाते हैं, जगह जगह स्टैटिक हिंड्रेंसेस और जगह जगह क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं। नहीं हो रहा है कहीं पर, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी कि हाँ हो रहा है, तब तक हम मान के चलो कि कहीं नहीं हो रहा है। करो फटाफट दोनों को मैकेनिज्म से।
चलो लिखिए। अब मैं करती हूँ एक बार कैंसिल से, आप देख लो एक बार का, कोई डाउट तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखना है। और यश चौधरी कल से टाइम पे ज्वाइन करो, कोई पेज 1 कोई पेज 2 नहीं दिखाने वाले थे। श्रेया द्विवेदी ना कोई पेज 1 ना कोई पेज 2, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बारिश हुई थी हमारे यहाँ। इट्स अ कॉमन एक्सक्यूज नाउअडेज। चलिए, और पीएचसी डबल बॉन्ड और एमई है, वही आपका रिएजेंट तो वही लिखा हुआ है, अगर ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेटल है, मेटल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये तो बहुत जरूरी है समझना कि शुरुआत कहां से हो रही है और वो कहां से है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेंगे, 2 कीटोन ग्रुप ले लो, दोनों एक एक करके अटैक करेंगे। पीएच सी ओ नेगेटिव, फ्री रेडिकल, एक्चुअली वीक बॉन्ड तो टूट जाएगी, ठीक है ना, फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड एम, ये दो, ये क्या करेंगे, डाइमराइज करेंगे। क्या बन जाएगा, पीएच सी ओ नेगेटिव, ठीक है ना, इधर आ गया एमई, सिंगल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एमई और पीएच। चलो पहले लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अब वाटर ले लो, 2 मोल्स ऑफ, जैसे वाटर लोगे क्या बन जाएगा, पीएच सी ओएच एमई, सिंगल बॉन्ड सी ओएच एमई, ये वाटर हो गया, सी एमई सिंगल बॉन्ड पीएच, ठीक है। और ये आपके पास पता है टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4, क्योंकि ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, दोनों कायरल कार्बन है ना। चेक करो, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी अलग है, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी अलग है, चेक करो एक बार। इधर आ जाओ इस वाले पे, वही मेटल आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 कीटोन ले लो, अटैक करा दो, वीक बॉन्ड टूट जाएगी, फ्री रेडिकल बन जाएगा, ट्वाइस MECO नेगेटिव फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड EG, ठीक है, डाइमराइज होगा, MECO नेगेटिव, सॉरी सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव Me, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ वाटर आएंगे, वो एनजीओ छोड़ कर सीख लेना, अभी तो शुरू हो जाएंगे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे तो कुछ चलेगा। हाँ, इधर आ जाओ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फाइनली, MECOH ET COH ET Me प्लस MgOH कोल्ड वाइज। इस पर भी देखो चारों वैलेंसी अलग अलग है, कायरल, ये कायरल कार्बन है, these both are what कायरल कार्बन। आदत होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाते ही अगर कायरल बन रहा है ना तो उसको स्टार लगाने की आदत होनी चाहिए, तो आपसे कभी गलती होगी ही नहीं। अगर वो क्वेश्चन आपने, अगर आप कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आप सोचते खाली एक ही प्रोडक्ट बना है, पर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक से ज्यादा है। अभी कितने में आइसोमर्स में कमेंट कर दूंगा इस चीज में, पर आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको देखने की आदत नहीं पड़ेगी कि आइसोमर्स भी देखते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो चेक कर लो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन और करके बताती हूँ। एमजी क्यों लिया, वेदांत सिंह दूसरा क्वेश्चन में दिया है, अब उन्होंने क्यों लिया तो उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि इनको एमजी से क्या था ऐसा उन्होंने एमजी ले लिया। प्रणव सुडानी मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, शायद तुम क्लासेस बहुत सिंसियरली अटेंड नहीं करते हो, कि ओ नेगेटिव में रिपल्शन होता ही नहीं है, वो तो डबल बॉन्ड दो प्लेनर होता है और ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होती है, तो उसमें रिपल्शन हो जाता है। तो बेटा एक ही रिपीटेड डाउट पूछ पूछ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कल ही मैंने बहुत अच्छे से बात बोल दी थी कि नेगेटिव में रिपल्शन नहीं होता है, किसी ने बोला ही नहीं कभी भी, आपके मन के थॉट्स हैं कि नेगेटिव में रिपल्शन होता है।
चले आगे पेज टर्न कर दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उनको तो अगर मैकेनिकल 50 बार समझा दोगे ना तो वो तो छोटी छोटी बातें पूछ करेंगे। बेटा याद करो प्रत्यक्ष होते, याद करो ऐसे ही होता है। फोर्थ देखो, अब मैंने यहाँ बोला था कि एक ही कंपाउंड में कभी दो डबल बॉन्ड हो, ये कैसा डाइकीटो कंपाउंड ले लो। पहले तो डाइकीटो को फील करो, इसमें एक ही कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है, इट इज कॉल्ड एज डाइकीटो कंपाउंड। इस पे अगर हमने फर्स्ट स्टेप में वही घिसी-पिटी कहानी MgHg लिया और सेकंड स्टेप में वाटर लिया, तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमको समझना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो आपने मेटल लिया, मेटल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन देना। Mg gives Mg2++ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन। अब आपको दो कीटोन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि एक ही कंपाउंड में दो कीटोन है, भाई एक ही कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो एक ही कंपाउंड में अटैक करेंगे। एक इधर अटैक करेगा और एक इधर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। जैसे ही इधर अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, जैसे ही इधर अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा इस टाइप से। आप देख लो आराम से, O नेगेटिव इधर आ गया फ्री रेडिकल, O नेगेटिव इधर आ गया फ्री रेडिकल, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। याद है जिसके लिए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था बहुत सारे। डायमराइजेशन तो होगा, डायमराइजेशन मतलब इंट्रामोलिकुलर डायमराइजेशन होगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन मतलब कंपाउंड अंदर ही अंदर बॉन्ड बना लेंगे। ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ अंदर ही अंदर बॉन्ड बना लेगा। कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग ये ज्वाइन कर लेंगे और इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे। 6 मेंबर रिंग ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, जब ये इस रेडिकल से ज्वाइन करेगा तो दो कॉन्सेक्यूटिव कार्बन पर O नेगेटिव, तो जब ये रेडिकल आपस में ज्वाइन करेंगे, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये कार्बन दो कॉन्सेक्यूटिव कार्बन है जिसका क्या है O नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से ले लो 2 मोल्स ऑफ वाटर, प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारे पास, OH प्लस MgOH होल 2। तो हमने देखो पॉइंट क्या लिखा था, हमने लिखा था कि जब डाइकीटो कंपाउंड्स होंगे तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन विल टेक प्लेस, अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाएगी। इसके लिए आपको दो अलग अलग कीटोन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चेक कर लो कोई डाउट है क्या, बस आप चेक कर लो, आप डाउट पूछो कम थोड़ा। अब मतलब क्यूरियोसिटी जबरदस्ती की बहुत होती है, अगर ऐसा नहीं हुआ वैसा हुआ वैसे, ये सब मत करो। अभी जो ड्रॉ किया बोर्ड पे उसको कोई डाउट हो तो वो देख लो। ओहो बिल्कुल सही, परफेक्टली करेक्ट प्रतीक मेहता, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल ये आएंगे दो एमई, वो मैंने बाय मिस्टेक मिस कर दिया और ये मेरा ब्लंडर था। वेरी गुड, ये एमई भी तो आएंगे, ये फ्री रेडिकल ज्वाइन होगा तो एमई और एक O नेगेटिव, एमई और O नेगेटिव। अभी इस पे तो टॉटोमरिज्म शो ही नहीं हो रहा है, तुम उसका टॉटोमर बना रहे हो, मतलब नीरजन कहीं भी कोई भी कंसेप्ट लगाओगे कैसे काम चलेगा बेटा, यहाँ कहाँ टॉटोमरिज्म हो रहा है। आगम मंडी मैंने मिठाई लगा दिया, चेक कर लो। आशीष शर्मा मिठाई लगा दिया, चेक कर लो।
हाँ जी, कायरल कार्बन भी है, कायरल कार्बन भी है, बिल्कुल आप बना लें 100%। और मैं कभी भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दे कि मैम कायरल कार्बन भी है, ड्रॉ कर दो, क्योंकि वो मुझे पता है कि ये देखना आना बार बार बहुत जरूरी है। वो मतलब प्रोडक्ट बनती नजर पड़ जानी चाहिए, कायरल कार्बन है ऐसा। अच्छा एक और बनाओ खुद से, ये नील चेन को टॉटोमर्स बनाने का बहुत शौक है ना, इसलिए कर लो एक खुद से। ये वाला भी इंट्रामोलिकुलर का ही है, बस ये पांचवा क्वेश्चन मैकेनिज्म से करना है। उसके बाद आप मैकेनिज्म से करो या ना करो, मुझे उम्मीद है बेसिक समझ में आ गया क्या हो रहा है, मन ही मन में दिखने लगेगा। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक होगा, वो सारी चीजें तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना दोगे, मुझे कोई इशू नहीं। फिर मैं सिक्स्थ से सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट बनाने के लिए दूंगी आपको। बन गया प्रोडक्ट। परफेक्टली करेक्ट गौरी शुक्ला। चलो बन गया मेरे ख्याल में बच्चों का प्रोडक्ट, एक बार मैं भी बना देती हूँ। अगेन वही दूसरी बेटी कहानी। मेटल क्या करेगा, मेटल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों डाइकीटो कंपाउंड पर अटैक करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एक करके इधर अटैक करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इधर बन जाएगा फ्री रेडिकल, इधर बन जाएगा फ्री रेडिकल। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर, आया ना। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर। फिर पानी दे दो, अभी तो आप चाहो तो प्रोडक्ट ये बना के छोड़ सकते हो। और नील चेन यहाँ टॉटोमरिज्म होता है, यहाँ टॉटोमरिज्म होता ही नहीं है, तुम जबरदस्ती टॉटोमरिज्म कर रहे हो। यहाँ टॉटोमरिज्म होता है, आप यहाँ पे टॉटोमरिज्म कर सकते हो और प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी बना सकते हो और ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है कि ये टॉटोमरिज्म हो रहा है, ठीक है। और ये कार्बन क्या है, सिर्फ ये वाला sp3 कार्बन कायरल होता है।
हाँ करा लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। चले अब क्वेश्चन तो करा लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा लेना, वो जगह नहीं थी। चलो फिफ्थ क्वेश्चन तक अब मैंने तुम्हें करा दिया, अब सिक्स्थ से मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम सीधा प्रोडक्ट बना लो, मुझे कोई इश्यू नहीं। तीसरी डबल बॉन्ड हुई। और अच्छा बना दे। लिखो यहाँ तक, फिर 13 से और देती हूँ। क्या सिक्स वाला? अच्छा वो एक
भाई 6 से मैकेनिज्म, हाँ सही है। मैं अभी आंसर डिस्कस करूंगी ना, मैं जब चेक कर लेना तब। बना ली सारे प्रोडक्ट। चलो EtCOH, EtCOH, EtEt, ये क्या बन जाएंगे? दो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर ठीक। नेक्स्ट यार रेडिकल रेडिकल बनेगा जब, तो आपको याद है अंदर इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगी, एक इधर दिस OH, दिस OH। चेक कर लो आप आराम से, ये भी पैरेलल में तो समझते हैं, चारों वैलेंसी अलग अलग। इधर आ जाओ, ठीक है इस तरीके से। ये भी पैरेलल है वैसे। उधर 10th पे आ जाओ। This is parallel, this is parallel। ठीक, 11th पे आ जाओ।
CH3, ये दोनों के पैरेलल है। 12th में आएगा नो रिएक्शन या नो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो लिखना चाहोगे लिख लो। क्यों? यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंसेस होंगे, यहाँ पर क्यों हिंड्रेंसेस होंगे देखो, O नेगेटिव, एक आप इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन, एक आप इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास हो जाएगी 109 डिग्री पर, और फ्री रेडिकल बनने के बाद तो 120 डिग्री हो गया। और ये जो साइक्लोप्रोपेन और ये जो साइक्लोप्रोपेन होते हैं हाईली अनस्टेबल होती है, समझ रहे हैं? साइक्लोप्रोपेन वैसे ही अनस्टेबल होती है, और उसको भी जब तुम दो पास पास ले आओगे तो एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम गैप में हो जाती, पास पास आ जाती, तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन देखने को मिलेगी। एक ही कार्बन पर ये हमेशा याद रखना, दो साइक्लिक मिथाइल ग्रुप सॉरी साइक्लोप्रोपेन नहीं हो सकती, एक ही कार्बन में दो साइक्लोप्रोपेन नहीं हो सकती। अब इसका मतलब ये नहीं साइक्लोहेक्सेन बनी हो तो तुम उसको रिपल्शन कह दो कि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन। साइक्लोहेक्सेन की बात नहीं कर रही हूँ, साइक्लोप्रोपेन की बात कर रही हूँ, क्योंकि कम जगह पर कम तीन बहुत छोटी सी जगह होती है, वो तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उनमें वैसे ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, और जब इस तरीके के दो सिस्टम पास पास आते हैं तो और ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको स्टेरिक रिपल्शन देखने को मिलेगा। स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पर हर जगह नहीं देखने को मिलेगी, ये याद रखना। एक ही कार्बन में दो साइक्लोप्रोपेन नहीं हो सकते। 12 तक कोई डाउट हो देखो, फिर मैं आगे के क्वेश्चन दूँ। ईटीटी, हाँ ईटीटी, हम उसमें क्या ईटीटी, ओ सॉरी हाँ 6 में कोई पैरेलल कार्बन नहीं, मैंने बाय मिस्टेक ड्रॉप किया, क्योंकि 6 में तो एक ही कार्बन में दो आईवी वो होगा ना ईटीटी। नहीं लगना चाहिए, ये तुम्हारे हिसाब से थोड़ी लगता है कि आशीष शर्मा को अच्छा लगा तो वहां स्टेरिक लगा दो, कहीं कोई स्टेरिक नहीं है, बाकी अलग अलग है चारों वैलेंसी, इसलिए कायरल है, उस कार्बन के रिस्पेक्ट में अलग अलग। अभी कायरल कार्बन अगर नहीं देखना आता है तो ड्रॉ कर लो, अभी आइसोमरिज्म में देखना सीख लेना। टेंथ में दोनों रिंग को सेपरेट होना चाहिए, क्यों है क्या बोले जा रहे हो? टेंथ में दोनों रिंग को क्यों सेपरेट होना चाहिए? ड्रॉ कर लो फटाफट। टेंथ में 3D स्ट्रक्चर क्यों है? टेंथ इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, हाँ 3D है। अरे थोड़ी वो तो मुश्किल है।
ऐसे साइक्लोप्रोपेन जगह जगह नहीं टूटता है, चलो हीटिंग दो, कुछ दो, सनलाइट दो तो टूटेगा, जगह जगह थोड़ा टूट जाएगा कहीं पे भी दोगे। 13th क्वेश्चन, ट्वेंटी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। एट में क्या दिक्कत होगी भी हर्षल तिवारी, एट में है क्या? एट में ये ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा तो वो बताया था तुम्हें जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
ओ नेगेटिव फ्री रेडिकल, ओ नेगेटिव इधर ये आएगा फ्री रेडिकल, ये अंदर दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो ऐसा ब्रिज बन जाएगा, बताया ना इसमें। चलो अब ये 13 से 20 तक के क्वेश्चन में लिख देती हूँ, आंसर लिख देती हूँ, आप चेक कर लो एक बार कम। पहले वाले को 13 वाले को देखेंगे तो इसमें जो रेडिकल बनेगा ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी फ्री रेडिकल, इसलिए नो रिएक्शन, क्योंकि वो रेडिकल हम नोट्स में लिख चुके हैं कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमर फॉर्म नहीं करता, वो हम लिख चुके हैं नोट्स में, आपको ध्यान होना चाहिए, तो इसमें नो रिएक्शन आएगी। 14 पे देखो 4 मेंबर रिंग है, एक तरफ OH बनेगा, 4 मेंबर रिंग है, एक तरफ OH बनेगा इस तरह से, OH OH बनेगा। अभी OH ऊपर से इसलिए बना दिए, एक साइड बन नहीं रहे तो थोड़ा गलत है, तो 5 मेंबर रिंग है। 17 का प्रोडक्ट देख लो, ऐसा ऐसा, इधर OH एक है, इधर OH और एक OH, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी ना, 1 2 3 4 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। 18 में 1 2 3 4 5 6 और इनसे हाइड्रोजन है, इससे खाली OH और इसका है। 19 में कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं है, मुझे यही बोलना था बस। 19 में कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं है, पीएच है, सी डबल बॉन्ड हो, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये सी डबल बॉन्ड हो, ये पीएच है और ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो उससे साइक्लोप्रोपेन की केस होता है। इधर 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग आ गई, ठीक है। दिस OH दिस OH, देख लो इस तरह का डाउट है, तो डाउट तो कल डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं। 19 में OH आएगा, मैंने OH बनाया, अच्छा डबल बॉन्ड बना दो, सॉरी सॉरी, मेरी गलती माय मिस्टेक, दिस इज OH दिस इज OH, मैंने गलती से डबल बॉन्ड बना दिया, OH OH। 15th में देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड, अच्छा टॉटो में भी जाना है ना, ठीक है। 15 में भी गलत था। अब कायरल कार्बन अभी मैं नहीं बना रही हूं, कायरल की स्पेलिंग CHI आ रही है, लोटी कुंजिश माधुन, और ये 15 को ना ऐसा भी बना सकते हैं, 15 को देखो, दिस 15th वन, तो कैसे होगा एक्चुअली, वो बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी, वो साइड से बनानी है, बना लेती हूँ वो, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, इधर OH इधर OH, वो बेंजीन ही है ना भाई, 2 बॉन्ड तो यहाँ है, तीसरे इधर आ गए, वैसे भी वो बेंजीन, चेक कर लो एक बार।
चले बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ना, मैं लेक्चर को एंड कर रही हूँ, मुझे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर। चलो आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर। Recording stopped.